हेलो एवरीवन, हमारा आज का नेक्स्ट टॉपिक है प्रोनाउन। लास्ट वीडियो में हमने नाउन टॉपिक को पूरे को अच्छे से कवर कर लिया था। सो आज चलिए हम प्रोनाउन टॉपिक को पढ़ते हैं। प्रोनाउन क्या होता है, क्या डेफिनेशन होती है, क्या इसके टाइप्स होते हैं, सारे डिटेल में पढ़ते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रोनाउन क्या होता है। प्रोनाउन इज ए वर्ड दैट इज यूज्ड इन द प्लेस ऑफ नाउन, या बोल सकते हैं नाउन को रिप्लेस करने वाले वर्ड ही प्रोनाउन कहलाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल सीता जो एक गर्ल है उसके लिए हमने यूज किया सी। राम जो एक बॉय है, बॉय के लिए हमने यूज किया ही। राम एंड सीता बोथ पर्सन हो गए, इनके लिए हमने यूज किया दे। तो हम बोल सकते हैं ये राम सीता, राम एंड सीता ये वर्ड्स जो कि नाउन है, इनकी जगह पे इनको रिप्लेस करके हमने बना दिया सी, ही और दे। तो इन्हीं को बोला जाता है प्रोनाउन। तो बोल सकते हैं नाउन के रिपीटेशन से बचने के लिए या नाउन को रिप्लेस करके जो वर्ड हम यूज करते हैं उन्हीं को बोला जाता है प्रोनाउन। ही, सी, इट, दे, यू, वी, आई ये सभी क्या होते हैं, प्रोनाउंस होते हैं। इनको हम नाउन की जगह यूज करते हैं और सब्जेक्ट के रूप में इनको यूज करते हैं। जब ये सब्जेक्ट के रूप में यूज होते हैं तो हम इनको सब्जेक्टिव केस बोलते हैं। तो चलिए अब हम इनके केसेस पढ़ते हैं, एक टेबल के थ्रू हम इनको समझते हैं। पहला है नॉमिनेटिव केस। नॉमिनेटिव केस को ही सब्जेक्टिव केस बोला जाता है। जैसे ही, सी, यू, दे, वी, आई ये सभी क्या हैं, सब्जेक्ट हैं। सब्जेक्ट, इन सब्जेक्ट को ही हम सब्जेक्टिव केस बोलते हैं। जब ही का हिम बन जाता है तो वो क्या बन जाता है, ही का ऑब्जेक्टिव केस। तो ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या बन जाएगा, हिम। सी का ऑब्जेक्टिव क्या बन जाएगा, हर। यू का यू, दे का देम, वी का अस और आई का मी। फिर इन्हीं से ही बनते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। इन्हीं प्रोनाउन ही, सी, यू, दे, वी, आई इन्हीं से रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्रिएट होते हैं। जैसे ही का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हिमसेल्फ बन जाएगा, सी का हर सेल्फ बन जाएगा, यू का योर सेल्फ बन जाएगा, दे का देम सेल्फ बन जाएगा, वी का अवर सेल्फ बन जाएगा, आई का माई सेल्फ बन जाएगा। फिर है पजेसिव प्रोनाउन। इन्हीं से पजेसिव प्रोनाउन बनते हैं। जैसे ही का पजेसिव प्रोनाउन हिज बन जाएगा, सी का हर्स बन जाएगा, यू का योवर्स बन जाएगा, दे का देयर्स बन जाएगा, वी का आवर्स बन जाएगा और आई का माइन बन जाएगा। एक है पजेसिव केस और एक है पजेसिव प्रोनाउन। दोनों देखने में सिमिलर हैं, बस थोड़ा माइनर सा इनमें डिफरेंस है। तो चलिए, ही का पजेसिव प्रोनाउन हिज है, पजेसिव केस भी हिज है। सी का पजेसिव प्रोनाउन हर्स है लेकिन पजेसिव केस हर है। सी का यू का एक पजेसिव प्रोनाउन योवर्स है और पजेसिव केस योवर है। दे का पजेसिव प्रोनाउन देयर्स है और पजेसिव केस देयर है। वी का पजेसिव प्रोनाउन देयर्स है और पजेसिव केस देयर है। वी का पजेसिव प्रोनाउन आवर्स है और पजेसिव केस आवर है। आई का पजेसिव प्रोनाउन माइन है और पजेसिव केस माई है। लेकिन डिफरेंस का कैसे पता चलेगा इन दोनों में, तो पजेसिव प्रोनाउन के बाद नाउन का यूज नहीं होता क्योंकि नाउन इसमें ऑलरेडी इंक्लूड रहता है और पजेसिव केस के जस्ट बाद नाउन लगता है। तो इससे हम पता लगा सकते हैं कि कौन सा पजेसिव केस है, कौन सा पजेसिव प्रोनाउन। जैसे फॉर एग्जाम्पल, माई पेन इज चीपर देन योर पेन। माई पेन क्या हो गया यहाँ पे, पजेसिव एडजेक्टिव। माई पेन इज चीपर देन योर पेन। सेंटेंस तो बिल्कुल सही है लेकिन योर पेन की जगह हम यहाँ पे लगा देते हैं योर, तो ज़्यादा बेटर रहेगा क्योंकि योर पेन, पेन क्या है, नाउन। नाउन को हम योर के अंदर ही इंक्लूड कर देंगे तो क्या बन जाएगा, पजेसिव प्रोनाउन। तो पजेसिव एडजेक्टिव का हमने यहाँ पे क्या बना दिया, पजेसिव प्रोनाउन। तो इतना सा डिफरेंस है। पजेसिव एडजेक्टिव में नाउन उसके जस्ट बाद लगता है और पजेसिव प्रोनाउन में उसके अंदर ही इंक्लूड रहता है। तो चलिए अब टाइप्स ऑफ प्रोनाउन पढ़ते हैं। फर्स्ट है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन।
3 प्रोनाउन के टाइप हमने पहले ही कवर कर लिए। जैसे पर्सनल प्रोनाउन में आते हैं सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, ये सब पर्सनल प्रोनाउन में ही आ जाते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यहाँ पे इस टेबल के थ्रू पढ़ लिया था हमने। पजेसिव प्रोनाउन भी पढ़ लिया था। अब पढ़ते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में क्या आते हैं दिस, दैट, दीज, दोज। इनकी पहचान कैसे होती है, इनके जस्ट बाद हेल्पिंग वर्ब आती है। अगला है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में क्या आता है ईच, आइदर, नाइदर। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन सिंगुलर फॉर्म में ही होते हैं। इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में क्या होता है डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, 2 पर्सन, 2 वस्तुओं को आपस में डिस्ट्रीब्यूट करके एक सिंगल पर्सन को संबोधित किया जाता है इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में। नेक्स्ट है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउन में आते हैं ईच, अदर, वन, अनदर। ईच, अदर, वन, अनदर 2 पर्सन या 2 से अधिक पर्सन के बीच रिलेशन को बताने के लिए ही इन प्रोनाउंस का यूज किया जाता है। ईच, अदर 2 के लिए, वन, अनदर 2 से अधिक के लिए यूज होता है। अगला है इंडेफिनिट प्रोनाउंस। इंडेफिनिट प्रोनाउंस में आते हैं एवरीबॉडी, समबडी, नोबडी, एनीबडी, नो वन, समवन। ये सब इंडेफिनिट प्रोनाउंस होते हैं। इंडेफिनिट का मीन्स ये होता है जो डेफिनेट नहीं है, अनिश्चितता का बोध कराने वाले प्रोनाउन ही इंडेफिनिट प्रोनाउन कहलाते हैं। नेक्स्ट है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हमने पढ़ लिए थे टेबल में, माई सेल्फ, अवर सेल्फ, हिमसेल्फ, हरसेल्फ, देमसेल्फ, ये सब क्या होते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। एम्फेटिक प्रोनाउन भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की तरह ही होते हैं, जैसे माई सेल्फ, अवर सेल्फ, हिमसेल्फ, ये सभी ही एम्फेटिक प्रोनाउन होते हैं। लेकिन इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के जस्ट बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज मतलब हम ऑब्जेक्ट के रूप में करते हैं, लेकिन एम्फेटिक प्रोनाउन के सब्जेक्ट के तुरंत एम्फेटिक प्रोनाउन सब्जेक्ट के तुरंत बाद आते हैं। ये थोड़ा सा डिफरेंस है। जैसे आई, माई सेल्फ, सा, इट, इसमें सब्जेक्ट क्या है आई के जस्ट बाद माई सेल्फ आया है, माई सेल्फ जो कि एम्फेटिक प्रोनाउन है। तो एम्फेटिक प्रोनाउन में सब्जेक्ट के बाद आता है तुरंत प्रोनाउन, और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में ये ऑब्जेक्ट के फॉर्म में आता है। इसका अर्थ एम्फेटिक प्रोनाउन में स्वयं, खुद और आप ही के अर्थ में होता है, और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में अपने आप को के अर्थ में होता है। जैसे राम रून्ड हिमसेल्फ, इसमें ऑब्जेक्ट के रूप में ये यूज होता है, और एम्फेटिक प्रोनाउन में ये सब्जेक्ट के जस्ट बाद आता है। नेक्स्ट है रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन को हम कनेक्टिव प्रोनाउन भी बोलते हैं या कनेक्टिव कंजक्शन भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये 2 व्यक्तियों, 2 वस्तुओं के बीच कनेक्शन को बताता है, रिलेशन को बताता है, इसीलिए इनको रिलेटिव प्रोनाउन कहा जाता है। हूँ, विच, दैट, हुज, ये सब क्या है रिलेटिव प्रोनाउन है। नेक्स्ट है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन में आते हैं हूँ, हुज, विच, दैट, ये सब पर्सन पूछने के लिए इन प्रोनाउंस का हम यूज करते हैं। नेक्स्ट है एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन। एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन में वोट का यूज करते हैं, जो सरप्राइज के सेंस को व्यक्त करने के लिए जिसका हम प्रयोग करते हैं। पजेसिव प्रोनाउन माइन, आवर्स, योर्स, हर्स, देयर्स, इसको हमने टेबल के थ्रू पढ़ लिया था। सो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी रूल्स वगैरह कवर करेंगे। ओके, थैंक यू।